शायद ये मेरी आखिरी आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग आपको मिले तो समझ लेना कि बेतला के जंगलों ने अपना एक और शिकार निगल लिया है। मेरा नाम विक्रम सिंह राठौर है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है, लेकिन झारखंड के पलामू के इन जंगलों ने मुझे बताया कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो सांस लेते हैं। मेरी पोस्टिंग यहाँ के पुराने डाक बंगले में हुई थी। वीरान, सुनसान और सालों से बंद पड़ा एक बंगला। जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था, मेरा ड्राइवर रमुआ बहुत डरा हुआ था। उसने मुझे बंगले पर छोड़ते वक्त सिर्फ एक ही बात कही थी, साहब, इस जंगल का एक नियम है, सूरज ढलने के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अगर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो गेट मत खोलना, चाहे वो कोई भी हो, अपनी आवाज़ या किसी और की आवाज़, गेट मत खोलना। मैं शहर का आदमी था। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी। रमुआ चला गया और मैं उस बड़े से बंगले में अकेला रह गया। रात के 8 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा था और जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपने कमरे में बैठकर फाइल्स देख रहा था कि तभी मुझे बंगले के पिछवाड़े से किसी के चलने की आवाज़ आई। छम छम छम, जैसे कोई भारी पायलों के साथ चल रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और पीछे गया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मेरी नज़र गीली मिट्टी पर पड़ी तो मेरा खून जम गया। वहाँ ताज़े पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान बंगले की तरफ आ नहीं रहे थे, बल्कि दूर जा रहे थे। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन निशानों में एड़ियाँ आगे थीं और पंजे पीछे, उल्टे पैर। मैं घबराकर अंदर भागा और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं अपने कमरे में वापस आया तो देखा कि मेरी मेज़ पर एक कपड़े की गुड़िया रखी थी। वो गुड़िया बिल्कुल वैसी ही कपड़े पहने थी जैसे मैंने पहने थे, और उसके माथे पर एक कील ठुकी हुई थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैं तो अभी बाहर गया था और दरवाज़ा लॉक था, तो ये गुड़िया यहाँ कौन रख गया? तभी बंगले के मेन गेट पर जोर से दस्तक हुई। साहब, ओ साहब, दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी। मैं हरिया हूँ साहब, यहाँ का चौकीदार। लकड़ी बीनने गया था, लेट हो गया। बाहर बहुत ठंड है, खोलिए। मेरे दिमाग में रमुआ की चेतावनी गूंजी, गेट मत खोलना। लेकिन बाहर खड़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। मुझे लगा रमुआ ने झूठ बोला होगा। इंसानियत के नाते मैंने कुंडी खोली और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कंबल ओढ़े हुए। माफ़ करना साहब, देर हो गई, वो बोला और अंदर आ गया। मैंने पूछा, हरिया, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? और ये कमरे में गुड़िया तुमने रखी थी? हरिया रुका। उसने धीरे से अपना कंबल हटाया। उसके हाथ में लकड़ियाँ नहीं थीं। उसके हाथ में एक बकरे का ताज़ा कटा हुआ सर था, जिससे खून टपक टपक कर फर्श पर गिर रहा था। वो अजीब सी हंसी हंसा। गुड़िया नहीं साहब, मैं तो बस भेंट चढ़ाने गया था। माई को जवान खून पसंद है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किसकी भेंट? मैंने चिल्लाकर पूछा और अपनी गन निकाल ली। हरिया मेरी तरफ बढ़ा। उसकी चाल अब बूढ़ों वाली नहीं थी। वो एक शिकारी की तरह मेरी तरफ बढ़ रहा था। नए मेहमान की भेंट साहब, तुम्हारी भेंट। मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। धोती के नीचे उसके पैर उल्टे थे। ये हरिया नहीं था। उसने अपना मुंह खोला और एक औरत की भारी और डरावनी आवाज़ में बोला, विक्रम, तुमने नियम तोड़ दिया। मैंने गोली चला दी। गोली सीधे उसके सीने में लगी, लेकिन ना खून निकला ना वो गिरा। उल्टा उसका शरीर टूटने लगा, हड्डियां चटकने लगी और उसका आकार बड़ा होने लगा। मैं जान बचाकर अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा अंदर से बंद करके फर्नीचर अड़ा दिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं कोने में दुबक गया। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा मेरे फ़ोन में एक वीडियो प्ले हो रहा था। वो वीडियो मेरे ही कमरे का था, इसी वक्त का। उस वीडियो में दिख रहा था कि जब मैं बाहर हरिया से बात कर रहा था तो मेरे कमरे की अलमारी धीरे धीरे खुल रही थी और उस अंधेरी अलमारी से एक लंबा काला हाथ बाहर निकल रहा था। मतलब वो चीज़ बाहर नहीं, अब मेरे कमरे के अंदर थी। मैंने धीरे से सर उठाकर अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंधेरे में 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैं पूरी रात उस कोने में बैठा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। बाहर से खुरचने की और हंसने की आवाज़ें आती रहीं। जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की रोशनी आते ही आवाज़ें बंद हो गईं। कुछ देर बाद रमुआ की जीप की आवाज़ आई। मैं पागलों की तरह बाहर भागा। रमुआ मुझे देखकर हैरान रह गया। साहब, आप ठीक तो हैं? मैंने बताया, रमुआ, तुमने सही कहा था। वो हरिया, वो चौकीदार, वो डायन है। मैंने उसे गोली मारी थी। रमुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। साहब, चलिए यहाँ से, जल्दी बैठिए जीप में। हम दोनों जीप में बैठे। रमुआ ने गाड़ी स्टार्ट की और हम जंगल के रास्ते पर तेज़ी से निकल गए। मैंने चैन की सांस ली। चलो, जान बच गई। हम 2 किलोमीटर दूर आ चुके थे। धूप खिली हुई थी। तभी मेरी जेब में मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन निकाला।
स्क्रीन पर नाम देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कॉलर आईडी पर नाम था रमुआ ड्राइवर। मेरा दिल रुक गया। मैंने धीरे से अपनी बगल वाली सीट पर बैठे रमुआ की तरफ देखा। वो चुपचाप बिना पलक झपकाए सामने देख रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से रमुआ के रोने की आवाज़ आई। साहब आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे पूरी रात? मेरी जीप जंगल के बाहर ही ख़राब हो गई थी साहब। मैं तो डाक बंगले पर पहुंच ही नहीं पाया साहब। मैं अभी मैकेनिक लेकर आ रहा हूं। आप बंगले के अंदर ही रहिएगा। फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। अगर रमुआ बंगले पर आया ही नहीं, अगर रमुआ जंगल के बाहर खड़ा है, तो मेरे बगल में बैठकर ये गाड़ी कौन चला रहा है? मैंने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। बगल में बैठे उस चीज़ ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा रमुआ का था, लेकिन उसकी मुस्कान कानों तक फटी हुई थी। उसने गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए और फिर आसमान में चमकता हुआ सूरज एक बल्ब की तरफ फ्यूज होकर बुझ गया। वापस वही घनी काली रात हो गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, कहा था ना विक्रम, भेंट तो चढ़ेगी। अब तुम और मैं हमेशा के लिए साथ हैं। गाड़ी एक गहरी खाई की तरफ मुड़ गई। अब आगे क्या हुआ और क्या विक्रम उस खाई से जिंदा बच पाया, या वो अब उस डायन का गुलाम बन चुका है? जानने के लिए देखिए भाग 2। आखिर वो रमुआ नहीं था तो कौन था, और वो विक्रम को कहाँ ले जा रहा था? यहाँ से शुरू होती है पाताल लोक की कहानी। जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाग 2 बहुत जल्द आएगी।